अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख मोहम्मद यूनुस। खबरों के आगाज़ से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुलिस मुलाजमीन को मेडल्स हुकूमत का ऐलान। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली उपल सुचेता को दी मुबारकबाद। कहा, मिस वर्ल्ड मुकाबलों से तेलंगाना का वकार बुलंद हुआ। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन खिदमात में इनकलाबी इस्लाहात। 2 जून से स्लॉट बुकिंग निज़ाम का मुकम्मल निफाज। तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल को खतूत रवाना किए। खाम पाम ऑयल की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में कमी के फैसले पर मरकज से नजरसानी करने का किया मुतालबा। मिस वर्ल्ड मुकाबलों से तेलंगाना की सकाफत व सियाहत को मिली नई पहचान। वजीर सियाहत व सकाफत जूपल्ली कृष्णा राव का बयान। जीएचएमसी के टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तिगियों पर इज़हार तशवीश। मखसूस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कवायद में तब्दीलियां। मकामी कंट्रैक्टर्स को शदीद नुकसान। कदीम तरीक़ेकार के मुताबिक ही टेंडर्स तलब किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को के कविता का मकतूब। रियासत तेलंगाना में मुकाबले हुस्न का एहतमाम। किसी को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पर एक दाग लगा दिया। वजीर आला को किसानों के मसाइल की कोई परवाह नहीं। साबिक रियासती वजीर हरीश राव का बयान। आंध्र प्रदेश में राशन की दुकानों को मिनी मॉल्स में तब्दील करने का ऐलान। एपी वजीर सिविल सप्लाईज एन मनोहर का ऐलान। अब खबरें तफसील से। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कल रियासती यौम तासीस के मौके पर असल तकरीब मुनक्किद होगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे। वज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदे तमाम अजला के सदर दफातर में तकारीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से कई नई स्कीमात के ऐलान की भी तवक्को है, जिनमें मिशन 26 के तहत राज्य युवा विकासम, ग्राम पंचायत अहदेदारों की भर्ती और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह शामिल हो सकता है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से मेडल्स दिए जाएंगे। इस ज़िम्न में महकमे दाखिला के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने इकामात जारी किए। ACB, आफात समावी मैनेजमेंट, विजिलेंस और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के कई मुलाजमीन को भी मेडल्स का ऐलान किया गया है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS के बानी सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर खैरसिगाली मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंदाकृष्णा मादिगा की शालपोशी की और इन्हों मोमेंटो अता किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने अहम उमूर पर तबादिले ख्याल भी किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अजमत व सकाफत को दुनिया के सामने पेश करने में 72वीं मिस वर्ल्ड मुकाबले एक अहम जरिया साबित हुए। इन्होंने कहा कि इन मुकाबलों के जरिए रियासत की तहजीब, तारीख और अक़दार को फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने रखा गया है। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली उपल सुचेता को मुबारकबाद दी और कहा कि इन मुकाबलों में शरीक हर उम्मीदवार बजाते खुद एक फातेह है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबलों में शामिल हसीनाओं ने अपनी वाबस्तगी, ज़हानत, अक़दार, हुस्न और इरादों का खूबसूरती से इजहार किया। इन मुकाबलों के जरिए हमने तेलंगाना राइजिंग को आलमी सतह पर मुतारुफ कराया। आज दुनिया की एक ही आवाज़ है, तेलंगाना ज़रूर आना।
तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि 2 जून से तेलंगाना के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में स्लॉट बुकिंग निज़ाम का मुकम्मल निफाज अमल में लाया जाएगा। इन्होंने बताया कि पहले मरहले में रियासत के 144 में से 47 सब रजिस्ट्रार दफातर में इस निज़ाम को आजमाइशी बुनियादों पर लागू किया गया था। अब बाकी 97 दफातर में भी ये निज़ाम नाफिज किया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन खिदमात को शफाफ, मौसर और बदउनवानियों से पाक बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने बताया कि 10 अप्रैल से अब तक इस निज़ाम के तहत 45,191 दस्तावेजात रजिस्टर की गई और 54% आवाम ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। अलावाजी 3,000 इजाफी रजिस्ट्रेशन भी मुमकिन हुए। अवामी सहूलत के लिए एक जदीद AI चिट चैट मेधा को व्हाट्सएप नंबर 8247623578 पर लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग रजिस्ट्रेशन, दफातर, वक्त के स्लॉट्स, मार्केट रेट्स वगैरह से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद एहतियाती इक़दामात के तौर पर डेवलपर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल मुतारिफ़ कराया जा रहा है ताकि दोहरी रजिस्ट्रेशन जैसे धोखाधड़ी के मामलात से बचा जा सके। ज़्यादा बोझ वाले इलाकों में इजाफी अमले और सब रजिस्ट्रार तैनात किए गए हैं, जिनमें पटनचीरू, यादगिरगुट्टा, गंडीपेट, इब्राहिमपट्टनम, सूर्यापेट, जडचल्ला, महबूबनगर, वनपर्ती और गद्वार शामिल हैं। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खाम पाम ऑयल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में कमी के फैसले पर असर नौ गौर करे। इन्होंने कहा कि दरामदी ड्यूटी को सिर्फ 10% तक घटाने का फैसला मुल्क में पाम ऑयल की मकामी काश्त के फ़रोग़ में रुकावट बनेगा। इस सिलसिले में इन्होंने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और मरकज़ी वज़ीर सनत पीयूष गोयल को ख़ुतूत रवाना किए हैं। वज़ीर ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने पाम ऑयल के काश्तकारों के मफाद में दरामदी ड्यूटी को 27.5% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने न सिर्फ इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया बल्कि मौजूदा ड्यूटी को मज़ीद कम करना तशवीशनाक बात है। तेलंगाना के वज़ीर सियाहत व सकाफ़त जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि मिस वर्ल्ड जैसे मुकाबले आलमी इनेकास से तेलंगाना की सकाफ़ती शान व शौकत और सियाहती मकामात को आलमी मंजरनामे पर उजागर करने में मदद मिली है। इन्होंने कहा कि इन मुकाबलों के बाद रियासत में सियाहती शोबे में तेज़ी देखी जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी महकूमजात के मरबूत और मुसलसिल इक़दामात के नतीजे में इस आलमी तक़रीब को कामयाबी मिली है। रुकुन कानून साज काउंसिल व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें इन्होंने GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से मानसून इमरजेंसी टीमों और इंस्टेंट रिपेयर टीमों के सिलसिले में तलब करदा टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लिका हुक्काम बाज़ मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क़वायद व ज़वाबित में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जिससे रियासती सतह पर मौजूद मकामी BC कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। कविता ने कहा कि टेंडर्स के लिए ऐसी शराइत रखी गई हैं जिनके मुताबिक सिर्फ एक गैर मुल्की कंपनी की गाड़ियां ही अहल करार पाती हैं, जबकि वो कंपनी हैदराबाद में महज 2 शोरूम्स की हामिल हैं। इन शोरूम्स के जिम्मेदारान मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत करने से भी इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्टर्स मजबूरन कर्नाटक के शोरूम से याददाश्त मफाहिमत कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स पर महदूद वक्त में उनकी फिजिकल कापी जमा कराने के लिए भी गैर ज़रूरी दबाव डाला जा रहा है। अलावाजी जहां माजी में 150 वार्ड्स के लिए अलग अलग टेंडर्स तलब किए जाते थे, अब सिर्फ 9 जोन्स की बुनियाद पर टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, जिससे मकामी 150 कॉन्ट्रैक्टर्स को रोजगार के मौके से महरूम किया जा रहा है। कविता ने इस अमर पर भी रोशनीदाली के मुकर्रर करदा गाड़ियों में 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल भी मुंतकिल करना मुश्किल है, जबकि पहले इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में 2 से 3 क्यूबिक मीटर मटेरियल मुंतकिल किया जाता था। इन नए कवायद व जवाबित के बाइस हर साल हुकूमत पर 5.85 करोड़ रुपये का इजाफी माली बोझ आयद होगा। कल्वाकुंटला कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से फौरी मुदाखलत की अपील की और मुतालबा किया कि मौजूदा टेंडर्स को
फ़ौरन मनसूख किया जाए और क़दीम तरीक़ेकार के मुताबिक वार्ड सतह पर टेंडर्स तलब किया जाए ताकि मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को रोज़गार हासिल हो सके। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि वज़ीर आला जो खुद बल्दिया के महकमे की निगरानी कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर इस गैर मुनसिफाना अमल का नोटिस लेना चाहिए और मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा कि किसानों को तुखम भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। ये ऐसी हुकूमत है जिनमें किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये खर्च करके मुकाबले हुस्न का एहतमाम करने पर किसी का पेट भरा नहीं और न किसी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ है। सीनियर BRS कायद हरीश राव ने कहा कि मुकाबले हुस्न में शामिल इंग्लैंड की हसीना मुबैना हिरासानी के बायस दरमियान से अपने वतन वापस लौट गईं। हरीश राव ने रिमार्क किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तफरी और मुकाबले हुस्न के नज़ारे के लिए 5 मरतबा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की, ताहम किसानों के मसाइल पर आज तक तवज्जो मरकूज़ नहीं की। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मरतबा भी ग़िज़ाई अजनास की किसानों से खरीदी के मामले में तफसीलात हासिल नहीं की और ना ही किसानों को तुखम की दस्तयाबी के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के नामुनासिब रवैये के बाइस रियासत और मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुँचा है। इन्होंने कहा कि लंदन की हसीना ने मुकाबले हुस्न से दस्तबरदारी इख्तियार की और अपने मुल्क वापस लौट गईं, जिसकी वजह से हमारी रियासत का सर शर्म से झुक गया है। यह एक इंतहाई मायूब बात है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना पर एक दाग लगा दिया है। అందాల పోటీలకు ఆడికెళ్ళి ఇచ్చిన పైసలు 200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అందాల పోటీలు పెట్టాం. అందాల పోటీలతోని ఎవరికైనా కడుపు నింపుతారా? ఇప్పటికున్నాయి వాట్లు. అందాల పోటీలతోని ఎవరికైనా అనా పైసా సాయం జరిగిందా? వాళ్ళు ఒక ఆమె బ్రిటిష్ బ్రిటన్ ఇంగ్లాండ్ ఆమె చెప్పిపోయింది. ఆ అందాల పోటీలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి చుట్టూ ఉండే ఇద్దరు దోస్తులట, రేవంత్ రెడ్డికి బాగా సన్నిహితంగా ఉండే ఇద్దరు ఆమెతోని అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే, ఆమెను ఇబ్బంది పెడితే ఆమె తమ దేశానికి పారిపోయి రేవంత్ రెడ్డి దోస్తులు ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టింది అందాల పోటీలకు వచ్చిన వాళ్ళు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు అందాల పోటీలు ఒలగబెట్టినావు. నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నువ్వు ఈ విందులు వినోదాల కోసం అందాల పోటీలా? నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, అందాల పోటీకి 5 సార్లు పోయింది. అందాల పోటీలను చూడడానికి 5 సార్లు పోయిన అందాల భావాలను చూడడానికి ఒక్కసారి ఒక మార్కెట్ యార్డ్కి వచ్చి వడ్లెందుకు కొంటలేవని చూస్తేందుకు నీకు టైం దొరకలేదా? జనము జీలుగు విత్తనాలు ఎందుకు దొరకలేవు అని అడగనీకి నీకు టైం దొరకలేదా? 5 సార్లు साबिक चीफ विप वो सदर ज़िला BRS हनमकुंडा विनय भास्कर ने आज यहां पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के वाहिद मकसद के साथ पार्टी को कायम किया और मुसलसिल 14 साल तक पुरअमन एहतजाज के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मजबूर किया। तहरीक तेलंगाना के दौरान तमाम शोबे हयात से वाबस्ता अफराद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तश्कील तेलंगाना की हिमायत करते हुए एहतजाज में शिद्दत पैदा की, जो कि महज KCR की सियासी बसीरत से मुमकिन हो सका। तमाम तबक़ात ने एहतजाज में शिद्दत में हिस्सा लिया, जिससे हुकूमत पर दबाव में बेतहाशा इजाफा हुआ। KCR ने मरूंगा या रियासत को हासिल करूंगा के वाहिद एजेंडे से अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 420 इंतखाबी वादों और 6 जमानतों के नाम पर झूठ का सहारा लेते हुए अवाम को गुमराह किया गया और इख्तिदार हासिल होते ही तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करने में पसवो पेश का शिकार किया जा रहा है। विनय भास्कर ने कहा कि BRS पार्टी तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करने तक रियासती हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेगी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा जिद्दोजहद की जाएगी। रियासत की तकसीम के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी और BJP दोनों हुकूमतें बुरी तरह नाकाम रही हैं, जिससे रियासत तेलंगाना के मफादात मजरूह हो गए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता
वाबस्ता 8 अरकान पार्लिमान की मौजूदगी को रियासत के लिए ला हासिल करार दिया और कहा कि 8 अरकान ने 1 रुपया भी रियासत के लिए हासिल नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी ने मुश्तरका तौर पर रियासती अवाम से धोखाधड़ी की है, जिसका खमियाजा दोनों पार्टियों को अनखरीब भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर वेंकटेश्वरलू, तेलंगाना ग्रेजुएट एसोसिएशन के रियासती सदर डॉक्टर मर्री यादव रेड्डी, अशोक यादव, नरसिंह राजू, रजनीकांत, संपत रेड्डी, अनिल कुमार, रमेश और दूसरे कायदीन मौजूद थे। ప్రజలందరినీ కూడా వివరించి వనరులున్నా ఆర్థిక వనరులు లేకున్నా కూడా అనేక ఇబ్బందులకు ఎదురవుతూ మరి కఠోర దీక్షతోని తెలంగాణ జాతీయతలో పెట్టి మరి తెలంగాణ తెచ్చింది కాబట్టి వారు ఉద్యమంగా తెలంగాణ పక్షాన ఉన్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వంలో కూడా ముఖ్యమంత్రిగా తాను 14 ఏళ్ల పాటు అధ్యయనం చేసినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నీళ్ళు నిధులు నియమాలు సమృద్ధిగా 10 ఏళ్ల పాటు తెలంగాణ ప్రజలకు అందించి దేశంలోనే అగ్రభాగంగా వచ్చే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించిన సమయంలో నీళ్ళు నిధులు నియమాలపైన जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने बताया कि धान की खरीदारी 1 हफ्ते में मुकम्मल कर ली जाएगी। कलेक्टर ने इतवार को कोलचाराम मंडल के पोतम शेट्टीपल्ली गांव में धान की खरीदी मरकज़ का मुआयना किया और धान की खरीदी के मौसर इंतज़ाम के लिए मुनासिब तजावीज़ पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि साल 2024-25 के सीज़न में ज़िले के तमाम किसानों को मखसूस मदद फराहम करने के लिए धान की खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं और अब तक 70,815 किसानों से 2,95,703 मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और अब तक 573 करोड़ 60 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। इन्होंने वजाहत की कि 2024 धान की खरीदारी के दौरान तकरीबन 12,872 किसानों से 53,659 मैट्रिक टन उम्दा धान खरीदा गया है और 500 रुपये फ़ी कुंटल का बोनस किसानों के खातों में जमा कराया गया है। इन्होंने वाजे किया कि धान की खरीदारी आखिरी मरहले में है और ये अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन्होंने यकीन दिलाया कि किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने खरीदारी मरकज़ के मुंतज़मीन के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना और इसके बालाई इलाकों में गैर मुतवक्का और शदीद बारिश के बाइस जोराला प्रोजेक्ट में पहली बार मई के महीने में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तारीख में यह पहला मौका है कि मई में ही जोराला डैम लबरेज हुआ हो। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने फौरी तौर पर जोराला के गेट खोलते हुए नीचे की सिमत पानी का इखराज शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जोराला से मुसलसिल पानी का बहाव जारी है, जिसके नतीजे में श्रीशैलम प्रोजेक्ट को भी मुसलसिल पानी हासिल हो रहा है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त श्रीशैलम को 30,797 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है, जबकि इस प्रोजेक्ट से पानी हुनूज नहीं छोड़ा जा रहा है। पिछले 5 दिनों से पानी की आमद के बाइस श्रीशैलम में पानी की सतह बतदरीज बढ़ती जा रही है। मुकम्मल सतह 885 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 829.80 फीट तक पहुंच चुकी है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 215.8070 टीएमसी है, जिसमें इस वक्त 49.3230 टीएमसी पानी मौजूद है। हुक्काम मुसलसिल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं ताकि पानी के बहाव को मुनासिब तरीके से काबू में रखा जा सके। आंध्र प्रदेश के वजीर सिविल सप्लाईज एन मनोहर ने कहा कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासत भर की राशन दुकानों को मुस्तक़बिल में मिनी मॉल्स में तब्दील किया जाएगा। इतवार के रोज़ काकीनाडा रूरल हल्के के वाकलापुडी में राशन अजनास की तकसीम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने बताया कि सुबह से सिर्फ 4 घंटों में रियासत भर की
32,761 राशन दुकानों के जरिए 8.15 लाख खानदानों में अशियाए ज़रूरिया तकसीम की गई। इन्होंने कहा कि मुनसिफाना शरों पर राशन की फराहमी से अवामी निज़ाम तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने खुद भी एक बुजुर्ग शहरी कृष्णा गोपाल को उनके घर पर राशन फराहम किया। मनोहर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पिछली YSRCP हुकूमत ने राशन की तकसीम के दहाइयों पुराने निज़ाम को तबाह कर दिया था और 9,260 MDU गाड़ियों की ख़रीदारी में 1,650 करोड़ रुपये का गलत इस्तेमाल किया था। इन्होंने कहा कि ये गाड़ियां राशन की फराहमी के बजाय सड़कों के किनारे खड़ी रहती और आवाम को इंतज़ार करना पड़ता, जबकि हुकूमत कागज़ों में 93% राशन की यौमिया तकसीम ज़ाहिर करती थी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में राशन कार्ड होल्डर्स को घरों पर राशन की फराहमी का निज़ाम ख़त्म करने पर चंद्राबाबू नायडू की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्राबाबू नायडू राशन की घर घर फराहमी करने वाले MDUs के ऑपरेटर्स के साथ इंतकामी रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये ऑपरेटर्स, जिनकी तादाद 20,000 से ज़ायद है, पसमानदा तबक़ात, BC, SC, ST और अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं और इस निज़ाम को ख़त्म करने से उनके साथ साथ उनके अरकान ख़ानदान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या यह मुनसिफाना है कि एक ऐसा निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है जो न सिर्फ आवाम के लिए फ़ायदेमंद था बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का ज़रिया भी था। इन्होंने याद दिलाया कि इन ऑपरेटर्स ने कुदरती आफात और सैलाब के दौरान भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी। YSR कांग्रेस के इख्तिदार में आने से पहले आवाम को राशन और दीगर फलाही स्कीमों के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना था। साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद राशन हासिल करने के लिए अपना काम छोड़ नहीं सकते। ऐसे में वो या तो काम छोड़ेंगे या राशन से महरूम हो जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि उनकी पदयात्रा के दौरान आवाम ने अपने मसाइल उनके सामने रखे थे, जिसके बाद उनकी हुकूमत ने शफाफ तरीके से गाड़ियों के ज़रिए मियारी चावल की घर घर फराहमी शुरू की थी। यह निज़ाम मुल्क भर में सराहा गया और अब इसे बंद करना धोखादही और बदउनवानियों के दरवाजे खोल देने के मुतरादिफ है। पुराने शहर के लाल दरवाजे में वाक़ श्री महाकाली बोनाल जात्रा उत्सव तकारीब 11 जुलाई से शुरू होगी। मंदिर कमेटी जारिया साल 117वीं सालाना ब्रह्मोत्सव को इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़्क़द करने के लिए तमाम इंतज़ामात कर रही है। इस मौके पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा। 11 तारीख से शुरू होने वाले बोनाल उत्सव तकारीब के दौरान मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस केस में मुलजिम नंबर 1 की हैसियत से शामिल SIB के साबिक़ चीफ प्रभाकर राव ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक वो 5 जून को अदालत में पेश होंगे। इस सिलसिले में इन्होंने केस की जांच टीम को आज सुबह पेशगी इत्तला दे दी है। इसके अलावा प्रभाकर राव ने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल के जरिए एक तहरीरी यकीन दहानी भी भेजी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो फ़ोन टैपिंग केस की जाँच में मुकम्मल ताउन करेंगे। बालानगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाइस माँ और बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बालानगर डिवीज़न कारपोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने आज महकमे सेहत के अहदेदारों से बात की और इस सिलसिले में वजाहत तलब की। कारपोरेटर ने यह भी कहा कि माजी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुनासिब अमला, अद्वियात और बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इस सिलसिले में बराह रास्त रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा को अर्जी दाखिल की गई थी। कारपोरेटर ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि यह वाक़या कांग्रेस हुकूमत में बालानगर सरकारी अस्पताल में पेश आया। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले में गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरीन को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
సెంటర్లో గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా గతంలో ఏ రోజు కూడా చిన్న ప్రమాదం జరిగేది ఈ హాస్పిటల్లో తల్లి బాలెంత బిడ్డ ఇద్దరం కోల్పోవడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇది ఈ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, ఈ సిబ్బంది యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల బిడ్డ పానం తల్లిపానం పోవడానికి కారకులయ్యారు. మేము గతంలో కూడా చాలాసార్లు గత సంవత్సరంన్నర నుంచి సుమారు మేము చెప్తా ఉన్నాం, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఈ హాస్పిటల్లో సరైన వైద్య పరికరాలు లేవు, వైద్యులు సరిగా లేరు, వైద్య సిబ్బంది లేరు. అదేవిధంగా సమయానికి మెడిసిన్స్ అందదు అని చెప్పి కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి లెటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు కొంచెం స్పందించండి, ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ల మీద కొంచెం రివ్యూ పెట్టండి. ప్రాథమికంగా ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది జరుగుతున్నది, పేషెంట్లకు ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది. మరి దాన్ని దృష్టి తీసుకుపోయినప్పుడు కూడా ఎటువంటి చర్య తీసుకోకుండా ఈ రోజు తల్లి బిడ్డ ప్రాణానికి ప్రభుత్వం గురైంది. మేము చెప్తా ఉన్నాం, ఆ తల్లి ప్రాణం బిడ్డ ప్రాణం అయితే ఎవరు తిరిగి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈ నిర్లక్ష్యం వలన, కేవలం ఈ వైద్యుల నిర్లక్ష్యం, దీని వలన ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. మేము డిమాండ్ చేస్తాం. तेलंगाना एक्सप्रेस में एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.